जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो आज हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे अपकमिंग AWS एग्जाम के लिए। तो ये मेरे खुद के बनाए नोट्स हैं, टाइम की कमी की वजह से मैं इनको एज इट इज़ प्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, तो चलिए हैं। पहला है हमारा द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड LPG गैस कनेक्शंस टू ऑल हाउस होल्ड एंड इट इज़ हिमाचल प्रदेश। मतलब कि ऐसा कौन सा स्टेट है, राज्य है जिसने कि सभी घरों में मतलब कि LPG गैस कनेक्शन सभी घरों को प्रोवाइड कर दिया है, तो हिमाचल प्रदेश। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि देखो हिमाचल में क्या आ रहा है, हिम 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 मतलब बर्फ़। हिम मतलब क्या होता है, बर्फ़। यानी कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो लोग चूल्हा नहीं जला पाते। लोग क्या नहीं जला पाते, चूल्हा नहीं जला पाते। तो भाई खाना कैसे पकाएंगे, खाना कैसे खाएंगे। तो सबसे ज़्यादा LPG गैस कनेक्शन की ज़रूरत कहाँ पे थी, हिमाचल प्रदेश की थी। हिमाचल प्रदेश में थी तो सरकार ने वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिक भी मुझे लगता है बहुत ही ज़ोरदार है इसकी। आगे देखते हैं। एक रिपोर्ट आई थी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट। बस इतना याद रखना है, ई वेस्ट की रिपोर्ट की अगर बात हो तो ई वेस्ट क्या होता है मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एज योर मोबाइल फ़ोन, एज योर कंप्यूटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इस रिपोर्ट में सबसे पहले नंबर पर कौन है, मतलब कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकालने वाला देश कौन सा है, तो वो है चाइना। कैसे याद करेंगे, एक सिंपल सा है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, सबसे ज़्यादा चीज़ें कौन बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो चाइना करता है। तो सबसे ज़्यादा ई वेस्ट भी कौन निकालेगा, चाइना निकालेगा। भाई फैक्ट्रीज से तो हमारा वेस्ट निकलता है ना, देखा जाए तो फैक्ट्रीज से वेस्ट निकलता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग चाइना कर रहा है, सबसे ज़्यादा वेस्ट भी वो निकाल रहा है। हम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं COPAL-19 कोपाल-19 ये किसने बनाया, IIT दिल्ली। एक्चुअली ये क्या है मैं भूल गई हूँ, मैंने खुद इतना शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो जस्ट मैं देखूँगी वीडियो के बाद, आपको पता चले आप कमेंट कर दें। आगे देखते हैं प्रीतम सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। प्रीतम सिंह को अपोजिशन लीडर चुना गया है, इलेक्ट किया गया है। कहाँ पे, सिंगापुर में। सिंगापुर में जो है कि इनको अपोजिशन में विपक्ष का दल का नेता बनाया गया है। देखो गाना याद है प्रीत जहाँ की रीत सदा, याद आया। यानी कि हमारी रीत क्या है, प्रीति फैलाना, प्यार फैलाना। तो सिंगापुर में जा कर के अगर पूछा जाए सिंगापुर में विपक्षी दल का नेता कौन चुना है, तो हम लोग क्या फैलाते हैं, प्रीति फैलाते हैं। तो कौन चुना गया है, प्रीतम सिंह चुने गए हैं, ठीक है ना। तो प्रीति फैला रहे हैं हम, प्रीतम सिंह को भेजा हमने सिंगापुर में। ओके, आगे पढ़ते हैं। सॉरी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी वो क्या चुने गए हैं, वो इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम। सूरीनाम के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है। एस फॉर संतोखी, एस फॉर सूरीनाम, थोड़ा सा ट्रिक है, देख सकते हैं। आगे देखते हैं, नेशनल डॉक्टर्स डे की बात की गई है। नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। इस बार की थीम है लेसन द मॉर्टैलिटी ऑफ कोविड-19, मतलब कोविड-19 से होने वाली मॉर्टैलिटी को कम करना। इस बार की जितनी भी थीम्स हैं, जितने भी डेज हैं, उनकी थीम्स में कहीं ना कहीं कोविड-19 या फिर क्राइसिस ऐसे वर्ड यूज़ हुए हैं, तो हम ऑप्शन में देख करके सेलेक्ट कर सकते हैं ईजिली। देखो 1 जुलाई को होता है नेशनल डॉक्टर्स डे। अब देखो एक बात, हम लोग जब पहले स्कूल जाते थे, मैं जाती थी, तो हमारे स्कूल 1 जुलाई को ही ओपन होते थे। तो इस बार क्या हुआ, हमारे स्कूल्स ओपन नहीं हुए, यानी कि डॉक्टर्स ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बना पाए कि हम 1 जुलाई को स्कूल जाए। यानी कि डॉक्टर्स डे 1 जुलाई, डॉक्टर्स डे ऑन 1 जुलाई। कैसे हमने ट्रिक बनाई कि डॉक्टर कोई वैक्सीन नहीं बना पाए कि हम 1 जुलाई को स्कूल जाएँ। भैया आज तो हो गया ना कि सेशन पहले ही शुरू हो जाते, लेकिन हम जब पढ़ते थे तो हमारे सेशन 1 जुलाई को ही जो है कि शुरू होते थे, ठीक है। तो होपफुली ये ट्रिक आपको अच्छी लगी। आगे देखते हैं, चक्रवर्ती रंगराजन हैज़ बीन कन्फर्ड विद द फर्स्ट प्रोफेसर PC महालनोबिस अवार्ड। तो पहला PC महालनोबिस अवार्ड किसको मिला है, चक्रवर्ती रंगराजन को मिला। अब देखो किसको मिलेगा, जो चक्रवर्ती है, मतलब कि इतना ज़्यादा सम्राट, इतना ज़्यादा इतना पावरफुल है, उसी को तो जो है कि महालनोबिस अवार्ड मिलेगा। ये भी महान अवार्ड है, ये भी चक्रवर्ती। तो महान अवार्ड किसको मिलते हैं, चक्रवर्ती राजाओं को मिलते हैं। तो ऐसा करके कुछ आप ट्रिक कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जोरम मेगा फूड पार्क कहाँ खुला है, जोरम मेगा फूड पार्क खुला है पार्क मिजोरम में। देखो इसके नाम में ही मिजोरम आ रहा है, मिजोरम, जोरम पार्क, जोरम मेगा पार्क, मिजोरम आ ही रहा है ना, तो ये तो बहुत ही ईजी हम कर लेंगे। आगे देखते हैं, DRDO हैज़ डेवलप्ड, DRDO ने क्या डेवलप किया है, P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम फॉर IL-76 एयरक्राफ्ट। तो ये चीज़ आपको एक बार 2-3 बार पढ़ लेना कि भूलना नहीं।
देखो बेसिकली ऐसी चीज़ें डीआरडीओ ही डेवलप करता है ना। तो अगर ऐसे इनकरेक्ट पूछे कि ये किसने डेवलप किया तो हम बता सकते हैं डीआरडीओ, लेकिन ये पूछ ले डीआरडीओ ने इनमें से क्या डेवलप किया तो एक बार देख सकते हैं, P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं बुक्स एंड ऑथर्स, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। उर्जित पटेल ने कौन सी बुक लिखी है? उर्जित पटेल कौन है? आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है ना। तो वो किससे रिलेटेड बुक लिखेंगे? वो थोड़ा बैंकिंग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लिखेंगे। तो बुक के नाम पढ़ करके हम, बुक का टाइटल पढ़ करके हम बता सकते हैं कि किस पर्सन ने लिखी, अगर हम उस पर्सन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो उर्जित पटेल ने लिखी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इंडियन सेवर, सेवर मतलब जो बचत करता हो, तो इंडियन सेवर को बचाओ ऐसा कुछ इसका टाइटल है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ठीक है। तो उर्जित पटेल जी हैं, एक सरदार पटेल थे, हमारे इंडियंस के बारे में बहुत कुछ सोचते थे, उन्होंने बहुत कुछ किया। वैसे ही जो एक पटेल है वो भी हमारे बारे में बहुत सोच रहे हैं, सेविंग द इंडियन सेवर, इंडियन सेवर को सेव करने की बात कर रहे हैं। तो एक पटेल ने हमको सेव किया था, अलग मैटर में सेव किया था, और एक पटेल हमको दूसरे इकोनॉमिक मैटर में सेव कर रहे हैं। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं 66th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। चलो अगेन स्टार क्वेश्चन आ गया, तो वो है जी आकाश। ग्रैंड मास्टर, जी फॉर ग्रैंड मास्टर, जी फॉर जी आकाश। ओके, ये थोड़ा सा हो गया। इसके अलावा ग्रैंड मास्टर बना है, मतलब कि कोई बहुत ही लाइक कोई छोटे मोटे तो पर्सन नहीं होगा। कैसा पर्सन है? आकाश जितना महान पर्सन है जो ग्रैंड मास्टर बन रहा है, बेसिकली वो कोई ग्रेट पर्सन होगा, वो कोई महान पर्सन होगा। तो कैसा पर्सन है? आकाश जितना महान पर्सन है। ओके, और जी फॉर ग्रैंड भी है, ग्रैंड मास्टर भी है, जी फॉर इसमें भी जी आ रहा है, तो दो ट्रिक्स हो गई। आगे देखते हैं, आगे है डायना अवार्ड फॉर डायना अवार्ड फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क, मानवता के कार्यों के लिए डायना अवार्ड किसे दिया गया? श्रेया ठकराल को दिया गया, श्रेया ठकराल को दिया गया। कैसे याद रखेंगे? श्रेया फेरी इसको कैसे याद रखें मुझे नहीं समझ आ रहा, तो ऐसे याद रख लो कि लाइक श्रेया ठकराल को दिया गया है डायना अवार्ड, नॉर्मल सा हम देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं लाइकेन पार्क कहाँ खोला गया है? तो लाइकेन पार्क खोला गया है उत्तराखंड में, ठीक है ना। कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में खोला गया है। तो कैसे करेंगे इसको? मतलब कि लाइकेन पार्क जो है कि उत्तराखंड में, आप याद रख लो, बहुत ही सिंपल सा है, न्यूज़ में बहुत था। आगे देखते हैं इंडियाज़ रैंक। अब ये देखो, रैंकिंग से क्वेश्चन रिलेटेड बहुत आते हैं। इंडियाज़ रैंक एसडीजी इंडेक्स 2020 बाय यूएन, यूनाइटेड नेशंस की ने जो रिपोर्ट निकाली है, कौन सी निकाली है? एसडीजी इंडेक्स 2020। एसडीजी मतलब आई गेस इट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। तो उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 117। क्या है रैंक? 117th रैंक है। ये बहुत ही ज़्यादा याद करने की चीज़ है क्योंकि ये बहुत पूछ लेता है, ठीक है ना। तो इंडिया की एसडीजी रैंक, बस एसडीजी 117, इतना याद रख लो, एसडीजी 117। कैसे भी ट्रिक बढ़ा के ये चीज़ याद रख लो, एसडीजी 117। ओके, चलो आगे देखते हैं क्या है कि हाँ देखो इस पेज में सारे इंपॉर्टेंट हैं। फिर है वोन करमान अवार्ड किसे मिला है? तो के सिवान को मिला है। के सिवान कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, के सिवान कौन है? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं ये पिछले काफ़ी समय से। तो वॉन करमान अवार्ड मिला है के सिवान को। करमान, के फॉर करवान, के फॉर के सिवान, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं बलराम योजना। बलराम योजना कहाँ शुरू की गई है? उड़ीसा में शुरू की गई है, ठीक है। और बलराम उड़ीसा, कैसे याद रखें इसको? बलराम योजना उड़ीसा, बस याद रख लो, कोई ट्रिक नहीं दिख रही मुझे। फिर आगे देखते हैं एलिमेंट्स ऐप कहाँ ओपन हुआ है? इंडिया में हुआ है, ओके। फिर येलो टाइटल से क्वेश्चन आता है ना कि बीते कुछ दिनों कौन सा जीव हमको देखने को मिला, तो यही ऐसा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बीते कुछ दिनों येलो टाइटल, पीला कछुआ में कौन से राज्य में देखने को मिला? तो वो मिला है उड़ीसा में। इसको कैसे याद रखेंगे? येलो, आखिर में कौन सा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है? येलो। कौन सा आ रहा है? ओ, एंड ओ फॉर एक ही स्टेट है हमारा उड़ीसा, ओ फॉर एक स्टेट है हमारा उड़ीसा, तो येलो उड़ीसा, फाइन, अच्छी ट्रिक है। फिर इधर देखो गोल्डन टाइगर, ये गोल्डन टाइगर हमको कहाँ देखने को मिला है? असम में। टाइगर्स असम में मिलते रहते हैं, ठीक है ना।
जैसे कि एक कैसे याद रख सकते हैं, मैंने आपसे कहा कि गोल्डन टाइगर देखने चलना है, तो आपने कहा हाँ, तो आप फिर पूछ रहे हो कब चलना है, मैंने कहा आज शाम में चलते हैं, आज शाम में चलते हैं। कहाँ कब चलते हैं? आज शाम में चलते हैं। तो गोल्डन टाइगर आज शाम में चलते हैं, आज शाम आज शाम आज शाम आज शाम, है ना? ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। लास्ट है हमारा जस्ट मिनट, ये कला नारायण स्वामी। कला नारायण स्वामी को क्या मिला है? गॉट सिंगापुर प्रेसिडेंट अवार्ड। सिंगापुर का प्रेसिडेंट अवार्ड मतलब कि इनको मिला है। ठीक है, तो अब नारायण जी, नारायण है, स्वामी है, सबके उन्हीं को तो मिलेगा प्रेसिडेंट अवार्ड। प्रेसिडेंट अवार्ड कितना बड़ा होता है, किसी नॉर्मल इंसान को मिलेगा? अब जैसे कि इसमें 4-5 ऑप्शंस आपके आएंगे, प्रदीप शुक्ला हो गया, राजीव सैनी, कुछ मतलब फलाना ढमकाने ऑप्शन आएंगे। लेकिन आप ये देखना कि प्रेसिडेंट अवार्ड है भाई, सबके नारायण, सबके स्वामी, किसी ग्रेट पर्सन को मिलेगा, और वो कौन है? नारायण स्वामी है। ठीक है ना? सिंगापुर का प्रेसिडेंट अवार्ड है भाई, किसी अरे गरे को थोड़ी ना मिलेगा, किसी नारायण, किसी स्वामी को मिलेगा। ओके, तो कुछ उल जुलूल टेक्निक्स के साथ ये थे हमारे करंट अफेयर्स के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड share the video because sharing is caring. And if you want to continue such videos for AWS exam then please write down in the comment section. Jai Hind.